अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तज्जिया। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे का अहम दिन और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज है क्लोजिंग का दिन। और इस क्लोजिंग के बाद मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फिगर रहनी चाहिए, जिसके बाद ये सैटरडे संडे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर अपने 48 घंटे पूरे करने को तैयार है आफ्टर द FOMC मीटिंग्स। और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा हम मार्केट पे देख चुके हैं। कितनी लिक्विडेशन हुई, अब कहाँ से मार्केट का नया टर्न शुरू होगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और फिर दोस्तों, इस हालात में जो मार्केट का लेवल आया है, किसने यहाँ पर बाइंग की है और किसने सेलिंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारा आज का मेन तजिया होगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। कल सारा दिन दोस्तों ये कंप्लेन देखने को मिली कि बहुत से व्यूवर्स ने कहा कि उस्मान भाई, आपकी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है हमें कम से कम 2-2 घंटे बाद मिल रहा है, 3-3 घंटे बाद मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें कोई भी टारगेट अचीव करने में आसानी नहीं हो रही। मोस्टली जब वीडियो मिलती है तो टारगेट निकल चुके होते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ द नॉट अ इंटरनेशनल इशू, दिस इज़ ओनली अ नेशनल इशू। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सर्विस बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, जबकि यहाँ दुबई में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। लेकिन प्लीज़, मैं अपनी ऑडियंस से रोज़ाना की बुनियाद पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ और कभी कभी आप पूरा कर भी देते हैं, सम टाइम चूक जाता है। लिहाजा वीडियो को दोस्तों आप लाइक करके उसकी रीच को बढ़ा सकते हैं, ताकि दूसरे दोस्तों को वो वीडियो मिलने में आसानी हो जाए। तो ये आप अपने मुझ पे भी और दूसरे दोस्तों पे भी आपकी एक समझ लें कि दरिया दिली होगी कि अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जल्दी से आगाज़ करते हैं हमारे कंटेंट का। 3.37 पे मार्केट आई है। हर सेशन के अंदर एक माइनर रिकवरी और बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। करते कराते मार्केट जो 90% ग्रीड पे थी वो 62% पे आन खड़ी है। डोमिनेंस दोस्तों इतनी जल्दी से हाई हुआ है जिसने पकड़ के आल्ट कॉइन का सत्यानाश ही कर दिया है। यानी कि 53% पे डोमिनेंस था। यू कैन वॉच लाइव, ये देखें 57.57 पे है। यानी कि 4.5% डोमिनेंस जब बढ़ जाता है तो BTC के 10 यहाँ पर 4.5% के हिसाब से 9,000, मैं 10,000 कहने लगा था, $9,000 उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि अगर डोमिनेंस ना बढ़ता, दुनिया BTC में एंट्री ना लेती, तो फिर BTC के ओरिजिनल प्राइस इस वक्त 88,000 थे। याद रखिएगा, ये डोमिनेंस ही है, यानी कि इंटरनेशनली BTC की बाइंग हुई है, इतनी बाइंग हुई है कि BTC 90,000 को ब्रेक करता करता यहाँ पर बच गया है और बाइंग धड़ाधड़ हुई। लोगों का ये बिलीव था कि अगर BTC को 90 की बजाय 95 पे बाय कर लिया जाए तो BTC को फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आज कहां BTC की बाइंग हुई है और कहां सेलिंग के टारगेट हो रहे हैं, ये मैं लास्ट में चल करके आपसे शेयर करूंगा। वीडियो का प्लीज एक भी पार्ट मत कीजिएगा मिस, ये आप ही के लिए है। तो दोस्तों, पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की अहम न्यूज़, फिर हम आते हैं मार्केट की तरफ। वो रियासत दोस्तों जिसने सबसे पहले अगेंस्ट द वर्ल्ड जाकर यहाँ पर BTC को अपने रियल एसेट में ऐड किया, वो था एल सल्वाडोर। आपको याद होगा, एल सल्वाडोर को आपने फुटबॉल के वर्ल्ड कप में तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इनकी टीमें वर्ल्ड कप में ज़रूर हिस्सा लेती हैं। फीफा में कोई ऐसा वर्ल्ड कप नहीं होता जिसमें एल सल्वाडोर ऐड ना हो, और इसमें कोई शक नहीं कि इनकी टीम हमेशा वर्ल्ड कप के अंदर कोई ना कोई अपसेट कर देती है। तो इन्होंने हाल ही वर्ल्ड कप में अपसेट नहीं किया, दुनिया क्रिप्टो को अपनाने में भी इन्होंने अपसेट करके रखा हुआ है। एल सल्वाडोर बाइज 11 BTC ओनली अ डे आफ्टर रीचिंग अ डील विद IMF। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह, इंडिया, बांग्लादेश की तरह एल सल्वाडोर भी जो है वो क्रेडिट लेता है IMF से, ठीक है जी। लेकिन ये IMF के साथ उस तरह काम नहीं करता जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश करते हैं। ये उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर बात करता है। एल सल्वाडोर परचेज 11 BTC, इन्होंने 211 BTC खरीदे इस क्रैश मार्केट के अंदर। कल बाइंग कितने बजे हुई है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त BTC 98,000 पे था। इसका मतलब ये है
एक ऐसी रियासत जिसके इकोनॉमी हालत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इनके पास ऑलरेडी जो बीटीसी मौजूद हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 15,000, 20,000, 25,000 की बाइंग पे इनके ख़जाने में मौजूद हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इस चीज़ को जो कि है मॉनिटर करती है, और इनसे उधार लेने के फ़ौरन बाद ही एल सल्वाडोर ने फिर बीटीसी बाय कर लिए हैं। कहाँ पर? 98,000 पर, 98,000 पे। इसका मतलब ये हुआ कि एल सल्वाडोर की इसके ऊपर या उनके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या उनकी जो टीम है या कुछ भी है जो उनके ख़जाने को कंट्रोल करती है, उनका ये मानना होगा कि शायद ये एक अच्छी बाइंग का लेवल है 98,000। हालांकि 98,000 पे बाइंग करने के बाद बीटीसी ने आज सुबह 95,755 का लो दिया है। ये आप बाकायदा तौर पे बिटगेट एक्सचेंज पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है, बिटगेट पे भी और बायडिफाई पे भी। तो आपको पता चल जाएगा कि इतने लो के बावजूद इनकी जो नेशन है वो इस चीज़ को प्रेफर कर रही है कि ये बीटीसी का एक अच्छा लेवल है। तो यूं ऑल टाइम हाई 1,08,500 के बाद बीटीसी को 98,000 पे बाय करना, इसका मतलब ये है कि मार्केट रिवर्सल होने की ताकत रखती है। तो क्या दोस्तों बीटीसी इस एनर्जी के बाद क्या टूट जाएगा दोबारा या अपने आप को रिकवर करेगा? इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिएगा, हर चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हमारे पास 11 घंटे बाकी हैं। जब मैंने आपको ये कहा और हमेशा कहता हूं कि सीपीआई और एफओएमसी के बाद के 48 घंटे बड़े अहम होते हैं, तो अगले 11 घंटे बड़े ही अहम हैं। उसके बाद इस 11 घंटों के अंदर अंदर हम अर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट अगर अपनी सपोर्ट्स को, जितनी भी सपोर्टें हैं उसको मजबूत कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो बार बार वहाँ पर नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक्सआरपी की हमारी जो फ्रेश सपोर्ट थी वो थी 215, मतलब 2.15। एक्सआरपी ने 100% हमें 2.15 का लो दिया है। आपने प्लीज़ बिटगेट एक्सचेंज पे जाके इसका कंपैरिजन करना है। हाई रहा 2.15 के बाद 2.35 का। हमें 20 सेंट की इस बुरे तरीन हालात में एक्सआरपी ने ट्रेड दी है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर एक्सआरपी की सपोर्ट है दोस्तों 2.05 से 2.15। इसके दरमियान एक्सआरपी एक अच्छी सपोर्ट बना रहा है। इसका हमारा यूज़ जो है वो बायडिफाई एक्सचेंज पे होगा। अब आते हैं बीएनबी पे। बीएनबी की हमारी मिडनाइट की सपोर्ट थी दोस्तों 655 और रेजिस्टेंस 680। मज़े की बात यह है कि बीएनबी ने हमें 649 का लो दिया। 655 की हमारी सपोर्ट ज़रूर टूटी। यकीनन आपको यहाँ पर एक गुस्सा चढ़ गया होगा कि ये क्या हुआ, एक तो पहले $8 की हम लॉस के ऊपर थे और दोबारा फिर बीएनबी ने हमें फंसा दिया। लेकिन दोस्तों बीएनबी की रिवर्सल बहुत ही ज़बरदस्त रही, यानी कि 679 का हाई इसने आपको पिछली बाइंग का भी प्रॉफिट दे दिया और नई बाइंग का भी, यानी कि जिसने भी 655 को यूटिलाइज किया उसको मिली $24 की ट्रेड, और जिसकी कल आखिरी बाइंग थी 672 की, 673 की, उसको मिल गया 679 का हाई। तो ये $6 की ट्रेड उसको भी मिल गई जिसकी पहले की बाइंग थी। तो लिहाजा बीएनबी में इस वक्त कोई भी दोस्त स्टक नहीं है अगर आप वॉचफुली यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है दोस्तों 648, 648 से 675, 675। नाउ सोलाना की दोस्तों यहाँ पे कैपिटलाइजेशन में बहुत बड़ी कमी हो गई है 25 बिलियन की, जहाँ पर ये 1.25 पे ये ट्रेड हो रहा था, ये सीधा 91 पे आ गया है। खैर ये रोटेशन चलती रहती है मार्केट के अंदर। हमारी सोलाना की सपोर्ट थी 188, रेजिस्टेंस 205। सोलाना ने हमें पहले तो हमें लो दिया दोस्तों 187 का। हमारी सपोर्ट 100% यूटिलाइज हुई। हाई रहा 199.75 का। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमें 11 से $12 की सोलाना ने ट्रेड दी, और वो दोस्त जिन्होंने सुबह कल की बाइंग की हुई थी, उनका एग्जिट था 202 का, उनको भी यहाँ पर 100% प्राइस एडजस्टमेंट मिल गई। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर जो सोलाना की सूरत हाल है, यहाँ पर सोलाना 190 को अगर ब्रेक करता है दोस्तों नेक्स्ट 45 मिनट में, तो हम 186 तक का लो दे सकते हैं। मैक्सिमम हाई रहेगा आज के दिन 197। डॉज कॉइन की दोस्तों हमारी पोजीशन थी 0.3210 से 0.3260 की। ये फ्यूचर का एक इकलौता टारगेट था, 100% हिट रहा। उसके बाद डॉज ने दोस्तों लो हमें प्रोवाइड किया है 0.3155 का। मैं स्टिल समझता हूं कि डॉज में बहुत ज़्यादा रिकवरी की पोटेंशियल है। 0.3155 से ये हमें 0.3190 या 0.32 तक का हाई प्रोवाइड कर सकता है, इतनी इसमें पोटेंशियल मौजूद है।
आगे आते हैं दोस्तों सुई पे। हमारे पास 5 टोकन ऑन होल्ड हैं, ठीक है जी। उनमें पहला टोकन मैं डिस्कस करूंगा सुई, क्योंकि जाहिर बात है व्यूवर को यहाँ पर इंतजार होता है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको निपटा दूंगा। देखें दोस्तों, सुई की हमारी 4.50 की बाइंग को अभी हम होल्ड करेंगे, सेकंड की इसमें ज़रूरत नहीं है, डॉट की हम 2 होल्ड करते हैं, अभी भी इसमें थर्ड की ज़रूरत नहीं है। 2 टोकन हो गए। अब आते हैं यूनिस्वैप पे, जिसकी कोई होल्डिंग हमारे पास मौजूद नहीं है। दोस्तों 13.25 हमारी एंट्री थी, ठीक है, हमने इसमें एंट्री ली, इस पर रेजिस्टेंस भी मिली और यूनिस्वैप ने हमें हाई प्रोवाइड किया यहाँ पर दोस्तों 13.42 का। ये थोड़ी सी ये एक ट्रेड थी, नॉर्मल सी, और डाउन मोमेंटम क्रिएट हुआ। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी ट्रेड जनरेट हो चुकी थी। और अब यहाँ पर यूनिस्वैप की जो नई सपोर्ट बन रही है वो है दोस्तों 12.50। 12.50 से ये आपको 12.75 की एक नॉर्मल ट्रेड दे सकता है, जिसे आप फ्यूचर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। टॉप 100 के अंदर दोस्तों यहाँ पर हाइपर लिक्विड टोकन की एंट्री हुई है, जिसका नाम है हाइप। तो मैं समझता हूँ हमें इसके ऊपर वर्क करना होगा, एकदम से इसकी एंट्री गलत है। पेपे दोस्तों यहाँ पर 4019 हमारी ऑन होल्डिंग है, हम होल्ड पे रहेंगे। उसके बाद दूसरा टोकन है नियर, ठीक है जी। 6.35 की बाइंग के बाद नियर जो है वो भी यहाँ पर स्टक दिखाई दे रहा है, लिहाजा सेकंड स्टेप की इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ 2 टोकन है जिसकी हमारी सेकंड स्टेप बाइंग हो चुकी है। बीजीपी की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी जो मैंने शेयर की थी $4 की। बीजीपी ने हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया, जो हैवीली लो था 4.08 का। इसका मतलब हमारी बड़ी ज़बरदस्त बीजीपी में दोस्तों हुई है बाइंग, हाई रहा 4.25 का। हमें बीजीपी में दोस्तों तकरीबन 16-17 सेंट की ट्रेड नसीब हुई है यहाँ पर इस बुरे तरीन हालात में। और वो दोस्त जिन्होंने कल की बाइंग कर रखी हुई थी उनको हमने एग्जिट बताया था 4.45 का, जबकि बीजीपी ने हाई दिया 4.55 का। तो कोई भी दोस्त बीजीपी में घाटे में नहीं है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजीपी की $4 की सपोर्ट बड़ी अहम है, सुन लीजिएगा, गौर से सुन लीजिएगा। $4 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो बीजीपी हमें 3.80 तक का लो दे सकता है, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द डाउन मोमेंटम आपको मोमेंटम अपनाना होगा। रेंडर सेकंड बाइंग दोस्तों हमारी रेंडर में 7.10 की हो चुकी है। आज सुबह रेंडर ने अच्छा खासा पंप पकड़ा 7.50 तक, लेकिन अफसोस कि ये 7.60 पे नहीं गया। मान लें ये 7.60 पे चला जाता तो हमारा 2 बाइंग के साथ ब्रेक इवन हो सकता था। खैर इसमें अभी जो पोटेंशियल है वो आपको रिवर्सल होती वाज़िया तौर पे दिखाई देगी। इसी के साथ दोस्तों आर्बिट्रम में हमें हर सेशन के अंदर ट्रेड मिल रही है, छोटी छोटी, क्योंकि हम इसके अंदर ट्रेड ले रहे हैं। और आर्बिट्रम इस मार्केट के अंदर 0.8114 का हाई लगाकर दोबारा टूट रहा है। जो इसका मेजर लो है वो 0.7510 देखने को मिला है, लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए आर्बिट्रम की सपोर्ट है 0.7720। हम अगर नेक्स्ट 45 मिनट में इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्गली कंट्रोल कर लेते हैं तो आसानी से आर्बिट्रम 0.7820 तक का हमें हाई प्रोवाइड कर देगा। अब जाकर दोस्तों हम देख रहे हैं कि ईना टोकन जिसने इतने बड़े क्रैश में $1 को ब्रेक नहीं होने दिया, अब वो यहाँ पर 88 सेंट में एंटर हो गया है, ठीक है जी। और यहाँ पर अब साबित होता है कि वो टोकन जिनके बैक एंड के ऊपर USD भी हैं, यानी कि उनके अपने स्टेबल कॉइन भी हैं, उनकी भी यहाँ पर मार्केट के पैनिक की वजह से पोजीशंस थोड़ी सी डाउन हो रही हैं। लिहाजा यहाँ पर जो ईना टोकन है दोस्तों मार्केट के अंदर फुल्ली एक्टिव रहता हुआ दिखाई देगा आपको। करंट सिचुएशन में दोस्तों ईना की सपोर्ट है 0.8800। 0.8800 को अगर ये कंटिन्यू कर लेता है तो आसानी से 0.90 की वापसी देखेंगे आप। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ PTC। मिडनाइट में हम इजीली 98,345 पे थे। आपको बताया गया था कि 98,000 इस मार्केट की वीकर जोन है। अगर हम दिन में इससे आगाज़ करते हैं तो 100% मार्केट हमें 95,800 का लो देगी। आपने मेरे ही ये कहे हुए अल्फाज का कंपैरिजन मिडनाइट की वीडियो से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि मार्केट ने हमें 95,755 का लो दिया। 100% हम एक्यूरेटली उतने ही डाउन पर गए और अब उसी को सपोर्ट मानते हुए मार्केट रिवर्सल हुई। अभी हमने कुछ ही देर पहले 98,200 का हाई भी देखा है। इसका मतलब यह है कि इस मार्केट की सपोर्ट है 95,500। 95,500 का मतलब ये होगा कि हमें इसको वॉच करना होगा अगर ये सपोर्ट टूटती है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि कहाँ पर बाइंग हो रही है। तो दोस्तों बाइंग होनी शुरू हुई है 95,500 पे, और लोगों ने अभी 95,500 की बाइंग जो थी वो 98,200 पे सेल कर दी है, यानी कि 95,500 की बाइंग को 98,200
200 पे सेल कर दिया गया। तो ये एक अच्छा टारगेट उन्होंने जनरेट किया। तीसरा दिन है, यहाँ पर बीटीसी दोस्तों मुसलसल क्रैश है। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं तो एक बिग बिरिश मारूबुजू कैंडल बन रही है जो मार्केट के लिए खतरनाक है। 97,000 पे ओवरस्टे मार्केट को दोबारा डाउन मोमेंटम क्रिएट करने पे मजबूर कर देगी। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। आज शाम 5:30 से 6 बजे के बाद का जो सेशन होगा वो बड़ा अहम होगा और उसके लिए वीकर जोन आपके सामने है 97,000। अगर 97,000 तक ही हम खड़े रहे, ठीक है, तो फिर ये मार्केट के लिए ख़तरनाक सूरत हाल फिर से जाग जाएगी, क्योंकि 6 बजे के बाद जब मार्केट ऑन होगी तब भी एफओएमसी के मिनट के रिजल्ट को आए हुए 6 घंटे बाकी रह गए होंगे। हेल्पफुल टोकन दोस्तों बहुत से हैं, लेकिन मार्केट की कंडीशन देखते हुए अभी हम कोई भी यूटिलाइज नहीं करेंगे। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथीरियम। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि बीटीसी की सेफ जोन क्या होगी, क्योंकि जाहिर बात है जब वीडियो एंड हो जाती है तो कई व्यूवर्स ये जो मुझसे गलती हो जाए तो वो डिस्कस करते हैं कि उस्मान भाई आपने वीकर जोन तो बता दी, स्ट्रॉन्गर जोन क्यों नहीं बताई। तो स्ट्रॉन्गर जोन हमारे लिए क्विक रिकवरी है दोस्तों, जो मैंने मिडनाइट में भी शेयर की थी, 1,02,500। उससे पहले कोई बेहतरी नहीं आने वाली। इथीरियम 3,485 पे दोस्तों हम मिडनाइट में थे, आपको बताया गया था कि हमें 3,525 की रेजिस्टेंस चाहिए। 3,525 पे अगर आपको रेजिस्टेंस मिल गई तो आप वहां से लॉन्ग ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। अब जाकर के आप बिटगेट एक्सचेंज को ओपन करें या बायडिफाई को, आप देखें आपको कहीं पे भी 3,517 से ऊपर का हाई नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब मार्केट उस टारगेट पे नहीं गई और मार्केट ने हमें 3,330 का लो दिया, 3,330 का लो। ये काफ़ी बड़ा लो था। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वीकर जोन के मुताबिक मार्केट काम कर रही है और स्टिल मार्केट जो है वो एक्स्ट्रा पैनिक है। चौथा दिन है, यहाँ पर इथीरियम दोस्तों क्रैश का शिकार है और इस वक्त सिर्फ इथीरियम के साथ अगर कोई टोकन यूटिलाइज हो सकता है तो वो है सुई और बीजीपी। तीसरा ARP। ये तीनों इतने अंडर वैल्यू हैं इस वक्त। बीजीपी को तो खैर हम अंडर वैल्यू नहीं कहेंगे, लेकिन सुई और ARP के जिन्हें हम यहाँ पर इसके साथ वॉच करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। तो तकरीबन 24 घंटों से इथीरियम भी मुसलसल बिहाइंड द स्क्रीन डाउन है विदाउट सपोर्ट। तो दोस्तों इथीरियम की कहीं सपोर्ट नहीं बन रही। मैं उम्मीद करता हूं कि इथीरियम अपनी सपोर्ट 3,350 से 3,370 के दरमियान बनाने में कामयाब हो जाएगा। अगर शाम 6 बजे तक भी ये सपोर्ट बन जाती है तो इथीरियम की वापसी 3420 3450 तक हो सकती है, लेकिन ये सपोर्ट बनना ज़रूरी है। ये देखें कहीं भी ग्रीन कलर की सपोर्ट मौजूद नहीं है, विच इज़ द बैड साइन। आप भी अपने मोबाइल पे 4 घंटे की कैंडल ओपन करके सपोर्ट बनने का वेट कर सकते हैं। जिधर सपोर्ट बन गई वो भी कम से कम 2 घंटे की, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बीटीसी इथीरियम जो है वो रिवर्सल के लिए तैयारी कर रहा है। और वीकर जोन दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पर ओवरस्टे मार्केट हमें हो सकता है 3280 तक का लो दिखा दे। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।